हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी औसत सीरीज में चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम सभी ने विलोम शब्द का चैप्टर और पर्यायवाची शब्द का चैप्टर अच्छी तरह से कवर किया है। उसमें 2023 में जितने भी शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को हम सभी ने मिलकर सॉल्व किया है। आज ये हमारा चैप्टर 3 है, जिसमें दोस्तों हम सभी पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी जानते होंगे कि हर शिफ्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। निम्न विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आशातीत। आशातीत जो है दोस्तों, वो जो आशा के परे होता है उसे आशातीत कहते हैं। और जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों अपराश्चित कहते हैं। और जो दृष्टि के क्षेत्र से परे होते परोक्ष कहते हैं। परोक्ष माने दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है, जिसे उसे ही परोक्ष कहते हैं। विलोम शब्द में भी यह शब्द आया था। जो वचन से परे हो उसे क्या कहते हैं, वचनातीत कहते हैं। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन में उसका तो आंसर बताऊंगा ही, बाकी दोस्तों इससे जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बन सकते हैं उन सभी को भी साथ लेकर चलेंगे, ताकि आप सभी का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत ना होने पाए। या दोस्तों क्वेश्चन का पूछा गया था, एसएससी जीडी को 2 फरवरी 2023 से शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इसमें से सही शब्द क्या है। यह कब पूछा गया था क्वेश्चन, एसएससी जीडी को 2 फरवरी शिफ्ट 1 में यह भी क्वेश्चन आया था। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप सभी को बताना है, तो उसे वादी कहते हैं। क्या कहते हैं, वादी कहते हैं। और सबसे पहले गिना जाने वाला क्या कहते हैं, अग्र गण कहते हैं। अग्र माने आगे, गण माने गिनना। जो इंद्रियों का विषय न हो, जो इंद्रियों का विषय न हो उसे क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। और दोस्तों जो इंद्रियों को जीत ले उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं, उसे अभियुक्त कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जहाँ से यमुना निकलती है उसे क्या कहते हैं, यमुनोत्री कहते हैं। और वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है उसे क्या कहते हैं, गंगोत्री कहते हैं। पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय होता है उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे को बताना है, उसे क्या कहते हैं, उदयांचल कहते हैं। पर्वत के पीछे सूर्य जहाँ अस्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अस्ताचल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा है अगला शब्द द्विज। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। जो द्विज है इसके लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। 2 बार जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। बहुत बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचल कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं, अभी आप सभी ने देखा। बहुत जानने वाला बहुज्ञ कहते हैं उसे दोस्तों। और पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभ से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो प्रारंभ से लेकर अंत तक है उसके लिए आप सभी को एक शब्द चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए होगा, अधोपांत होता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक जो होता है उसे अधोपांत कहते हैं। जिसे अक्षर ज्ञान न हो उसे निरक्षर कहते हैं या अनपढ़ कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों अंतजय कहते हैं। सॉरी दोस्तों, अंत्यज कहते हैं। पलक को बिना झपकाए जो रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे अनिमेष कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए।
परलोक से संबंध रखने वाला, जो परलोक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों पारलौकिक कहते हैं। क्या? पारलौकिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? फूल की रज वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर पराग होगा। ये दोस्तों कब पूछा गया है? एसएससी जीडी को 31 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में यह पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों PYQ है, इसलिए आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा एग्जामिनर जो है PYQ क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट करता है। आगे देखते हैं। फूल की रज को पराग कहते हैं। सूर्य के अस्त होने का समय परदोष कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। सूर्य के अस्त के समय को क्या कहते हैं? परदोष कहते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव होता है, जिसका नैतिक पतन हो चुका है पतित होता है। आगे देखते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न जिसे ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक। नमाज पढ़ने वाला नमाजी। जो नष्ट होने योग्य हो उसे नश्वर। और जो किसी काम का न हो उसे क्या कहते हैं? नाकारा कहते हैं। आप सभी ने सुना ही होगा, जब घर में फालतू बैठे रहें तो दादी माँ या कुछ जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं नाकारे बनकर यहाँ पर बैठे हो, कहीं जा नहीं सकते, तो वही शब्द है जो किसी काम का न हो उसे क्या कहते हैं? नाकारा। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कृतज्ञ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 100 वर्ष का समय क्या कहते हैं? उसे 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं दोस्तों? तो शताब्दी कहते हैं। 1000 वर्ष का समय को सहस्त्राब्दी कहते हैं। और 1 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। अगर 1 वर्ष हो तो वार्षिक कहते हैं, 100 वर्ष हो तो शाब्दिक कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। रात और संध्या के बीच की जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। और इसी आप सभी ने देखा हुई होगा दोस्तों, विष्णु पुराण में जब हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु जी मारते हैं तो यही समय रहता है। न उसे वरदान था कि वह न दिन में मर सकता था, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। तो भगवान विष्णु जी ने कहाँ पर मारा था? उसके चौखट पर ही गोधूली समय में मारा था। न शाम थी न रात थी, तो उस समय क्या था? गोधूली था। आगे देखते हैं। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहते हैं। आप सभी ने देखा। सूर्य उदय के पूर्व का समय क्या कहते हैं? उसे भोर कहते हैं। और या फिर यह भी पूछा जा सकता है, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। जिसमें पल्लव या पत्तियां उसे क्या कहते हैं? परडली कहते हैं। आगे देखते हैं। जो अपना भोजन स्वयं पकाता है उसे क्या कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं पकाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों स्वयं पाकी कहते हैं। वह विद्यार्थी जो बिना किसी विद्यालय और बिना किसी शिक्षक के स्वयं पढ़ाई करें उसे क्या कहते हैं? स्वयं पाठी कहते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी या भूमि से स्वयं निकला हो या फिर जो स्वयं उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वयंभू कहते हैं। स्वेच्छा से काम करने वालों को क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। आगे देखते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहते हैं? जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ, आगे भी मिला था ये। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। आगे देखते हैं, इससे कुछ जो रिलेटेड क्वेश्चन है। दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची जमीन को क्या कहते हैं? दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची जमीन को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पुस्तकों की समीक्षा करने वालों को क्या कहते हैं? समीक्षक कहते हैं।
जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा कहते हैं उसे। जो विधान के विपरीत हो अविधानिक कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, दूसरों की उत्पत्ति को देखकर जलने वाला। ये तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि आपके पड़ोसी आपको देखकर कितने जलते हैं। आपके पड़ोसी के ऊपर बिल्कुल ही है ये। दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? क्रोधी, गुस्सेला, ईर्ष्यालु, कृपालु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, ईर्ष्यालु होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समुद्र की आग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा बी इसका बिल्कुल राइट हो। ऑप्शन हमारा बी दोस्तों बिल्कुल राइट होगा, बड़ुआ नल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। पेट की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। नरक का द्वार जो हिंदू परंपरा के अनुसार दक्षिण ध्रुव पर है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बड़ुआ मुख कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इसके लिए एक आप सभी को शब्द चुनना है, तो उसे अजय कहते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन देख सकते बनते हैं उन्हें देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहते हैं। जो कभी मरे ना अमर कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय कहते हैं दोस्तों उसे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा उचित हो वैसा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो यथोचित। इसमें दोस्तों अगर आपसे से पूछा जाए कि कौन सा समास होगा तो आप सभी क्या बताएंगे? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसा उचित हो वैसा, इसके लिए इसमें कौन सा समास है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा उचित हो आप सभी ने देखा यथोचित। जिसकी इच्छा की हो, जिसकी इच्छा की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अभिष्ट कहते हैं। जिसकी इच्छा हो वांछित उसे कहते हैं। विद्या की चाह रखने वालों को विद्यार्थी कहते हैं। आगे देखते हैं, जो गांव से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? जो गांव से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रामीण कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं, जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय, सीमित, परिमाप, अपमेय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए होगा, अपरिमेय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? विष्णु का उपासक जो है उसे क्या कहते हैं? विष्णु के उस उपासक को क्या कहते हैं? तो बेसुड़ो कहते हैं। बेसुड़ो कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट होगा। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। वह व्यक्ति जिससे कोई रिश्ता ना हो बांधव कहते हैं उसे। सुंदर होने की अवस्था स्वस्थव कहते हैं उसे। तो दोस्तों आज हम 20 ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके के आगे जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।